have come along with a new chapter that is the tissue. Okay, so टिश्यू एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती, या हम ये कह दें कि भाई रट्टा नहीं जाता। ठीक है, सो इस चैप्टर को आज हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को एक इंटरेस्टिंग वे में और थोड़ी चीज़ें सिंपल करके समझा जाए, और ताकि हमें चीज़ जल्दी से याद भी हो जाए। ओके, सो एक छोटी सी कोशिश एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अ चैप्टर इज टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहले हम इसमें कैटेगराइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टिश्यूज की स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू, एंड इट इज फर्दर कैरेक्टराइज्ड इनटू द two categories, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Complex permanent tissue and simple permanent tissue is also further categorized into the subcategories. So simple permanent tissue has three types of tissues, that is parenchyma tissues, collenchyma tissues and sclerenchyma tissues. And complex permanent tissue is characterized into xylem and phloem. ओके, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बने होते हैं, इसलिए जाइलम और फ्लोएम एक उसका पार्ट होता है। ओके, इन टिश्यूज़ के बारे में अभी मैंने आपको बस एक ऊपर ऊपर से आइडिया दिया है, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में हमें कौन कौन से टिश्यूज़ की स्टडी करनी है इन दिस चैप्टर। सो इसके बारे में एक एक टिश्यूज़ के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर्म्स टिश्यूज। टिश्यू एक ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जो सिमिलर सेल्स के थ्रू बना हुआ होता है। उसका स्ट्रक्चर लाइक छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर हम एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। ओके, वो एक साथ काम करते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म अ फंक्शन एंड फॉर्म्स द टिश्यू इन सिंपल। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज अपने आप में ही अलग अलग होते हैं। प्लांट्स टिश्यूज स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, दैट इज प्लांट्स में वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो मैमल्स में प्रेजेंट होती है। मैमल्स में प्रेजेंट होती है कि वो मूव कर सके। प्लांट एक ही जगह पर स्टिल रहता है एंड इट इज़ फिक्स्ड वेयर इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, सो ये स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डेड टिश्यूज। प्लांट्स में मोस्टली टिश्यूज डेड होते हैं। डेड वो इसलिए होते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। Dead tissues are basically performs the function of supporting mechanical and strength wise. थर्ड पॉइंट में यही मेंशन किया हुआ है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो प्लांट को मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखा होगा ना कि प्लांट की जो रूट होती है वो एक ही जगह पर स्टिल होती है, एक ही जगह पर रहती है, वो मूव तो नहीं करती। सो उसको एक ही जगह पर रखने के लिए या फिर सीधी खड़ी रहने के लिए उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जो ये टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड एनिमल टिश्यूज, इन एनिमल टिश्यूज इट इज़ जस्ट ऑपोजिट इन केस। एनिमल टिश्यूज में क्या होता है कि मूव अराउंड इन सर्च ऑफ देयर नीड्स। एनिमल्स, हमारी एग्जाम्पल ले लो, वी कैन मूव what we desire. ओके, हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है हम जाकर ले सकते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है, बट ये फंक्शन प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती प्रेजेंट। एनिमल्स टिश्यूज लिविंग होते हैं। एनिमल टिश्यूज लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि इन एनिमल्स टिश्यूज को
और सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। परफॉर्म तो वही चीज़ करेगी ना, मतलब फंक्शन तो वही चीज़ परफॉर्म करती है जो लिविंग हो, जो जिंदा हो। कोई डेड चीज़ तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो जस्ट एक ही जगह पर स्टिल रहने वाली है। इसलिए जो एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू परफॉर्म। क्या होता है कि जो प्लांट्स एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने सारे फंक्शंस कर सकें, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड ऑल द फंक्शंस जो नेसेसरी होते हैं एक एनिमल्स को लाइफ के लिए। एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करना वो सेल्स के थ्रू ही होता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एनिमल्स में क्या चाहिए होती है, एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शन। अब इस चीज़ को हम दोबारा रिपीट करते हैं सो दैट ये याद हो जाए। प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एंड बट एनिमल में क्या होता है, दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ देयर नीड्स। उनकी जो भी ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। एंड प्लांट्स में टिश्यूज डेड होते हैं एंड एनिमल्स में टिश्यूज लिविंग होते हैं। प्लांट्स में प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बट एनिमल्स में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखा ना कि ना टिश्यूज का अलग अलग फंक्शन हो गया कि प्लांट्स में वो कुछ और फंक्शन कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दे आर परफॉर्मिंग दी अनदर फंक्शन। ओके, तो ये हमारे टिश्यू की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिनिश। ठीक है, हमने समझ लिया। अब समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली वो होते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से प्लांट की शुरुआत होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं कि दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। लाइक ये प्रेजेंट होते हैं रूट टिप में, शूट टिप में। अगर कोई किसी प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो वो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से ही ग्रोथ होती है कि न्यू सेल्स ऑलवेज कीप ऑन एडिंग। एंड जो लेंथ होती है इंटर नोड और नोड होती है, नोड वो होती है कि वहाँ जहाँ से ब्रांच फॉर्म होती है उसको नोड बोलते हैं। ओके, एंड ब्रांच की सब ब्रांच फॉर्म होती है, वहाँ पर इंटरनोड प्रेजेंट होती है। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो ये होते हैं। एंड डिफ्रेंशिएट, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट करते हैं तब वो फॉर्म करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में वो अपनी डिवाइड वाली एबिलिटी को लूज कर जाते हैं, लाइक वो फिर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफ्रेंशिएट हो गए और परमानेंट टिश्यूज बन चुके हैं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको सब कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है कि इनकी कैटेगरीज क्या होती है, परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरीज। सो पहली होती है पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स। ये बिल्कुल भी स्पेशलाइज नहीं होते हैं, लाइक इन्हें ऐसा कुछ नहीं होता कि इनका फंक्शन एक ही रहने वाला है या कि हमेशा ये एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनका अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको कुछ भी होता है, कुछ भी फंक्शन है किसी भी थिन वॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो ब्रांच की हो चाहे वो रूट की हो, वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स हो सकते हैं। सो ये थिन वॉल्स होते हैं, लाइव लिविंग होते हैं, ये लाइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डेड नहीं होते हैं। एंड लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं कि इनमें कुछ इनमें स्पेसेस होता है, जैसे दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है एंड दे आर जस्ट लूज्ड। एंड लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके अंदर जैसे ये लूजली होते हैं तो ऑब्वियसली कि उनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा ना, सो वही चीज़ कह रहा है ये। एंड इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर फूड। ठीक है,
ये ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। जैसे कि प्रीवियस शीट में मैंने बताया था कि प्लांट्स के जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, बट ये जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग होता है, क्योंकि ये स्टोरेज वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये लिविंग है। ओके, एंड ये भी प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है। एंड इट गिव्स द बुयांसी। ये बुयांसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एरेनकाइमा। एरेनकाइमा यहाँ पे एयर कैविटी होती है ताकि वो प्लांट रेस्पायर कर सके, सांस लेने में उन्हें दिक्कत ना हो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, जो ज़मीन पर होते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जो इन्हें भी तो एक मैकेनिज्म होगा ना जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ कर सके, तो ये वो प्रॉपर्टी है प्लांट्स की। ये बेसिकली ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। अब कॉलेनकाइमा की बात करते हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा टिश्यूज परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन कॉलेनकाइमा सेल्स का होता है एंड दे हैव क्लोरोफिल। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, कोई टिश्यू अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्लोरोफिल के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, तो ये चीज़ भी हमें क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इम्पॉर्टेंट है ये, इस पे से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जनरली। ये कैसा टिश्यू होता है? टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो भी कोई प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, एंड उसमें क्या होता है कि उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, ओके, ताकि वो ऐसा मूवेबल ना हो, ओके, और फिक्स्ड रहे, कभी गिरे विरे ना हो। इसलिए ये वाली हार्डनेस वाली प्रॉपर्टीज स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्लांट के लिए। सेकेंड इज डेड सेल्स। ये डेड होते हैं क्योंकि ये एक तरह से सपोर्टिंग और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये डेड होते हैं। एंड थर्ड, लॉन्ग एंड नैरो। इनका शेप बताया गया है कि इन सेल्स का शेप होता है लॉन्ग और नैरो। एंड दे हैव लिग्निन। लिग्निन क्या काम करता है? ये एक ऐसा मटेरियल है, लिपिड है, ये लिपिड जो जो जहाँ पर लग जाता है, मतलब किसी प्लांट में अगर किसी वॉल पर है तो वहाँ से एंजाइम्स या फिर कोई भी गैसेस पास नहीं कर सकती, एज अ बैरियर ये काम करता है, वहाँ से वो पास नहीं कर सकती। जैसे कि एज अ गेट का काम करता है, गेट कीपर कह सकते हैं लिग्निन को। ये एक सब्सटेंस होता है थोड़ा सा लिपिड से बना हुआ, ओके, एंड हैव थिक वॉल। लिग्निन की वजह से इनकी थिक वॉल्स होती हैं। एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन है इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता। एंड थर्ड, एंड दिस इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये पहले से ही हमने डिस्क्राइब कर दिया था फर्स्ट पॉइंट में कि ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड हियर इट इज सेइंग इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। एंड दे हैव हार्ड कवरिंग एंड ऑफ सीड्स एंड नट्स। जो हार्ड कवरिंग होती है ना सीड्स में, किसी भी प्लांट के बीज या फिर कुछ हो, या फिर नट वगैरह होते हैं उनकी जो हार्ड, अखरोट जैसे आप लोगों ने देखी होगी, अखरोट में क्या होता है कि वो पहाड़ का जो कवरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, आसानी से नहीं टूटती, तो वो स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी हुई होती है, इसलिए वो हार्ड होती है। ये हार्ड वाली प्रॉपर्टी जहाँ भी आ जाए ना तो आपको स्क्लेरेनकाइमा ही सोचना है कि यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। सो गाइस, इस चैप्टर को आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ी सी खुशी हो जाती है यार दिल से, और लाइक कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे और चीज़ें आपको समझ आ रही हो, थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो यू हैव टू डू इट ना, अच्छा लगता है, ओके। सो मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।